So, good morning, class. Again, we are here for the online classes. You know that we are continuing with the second chapter. Yesterday, in the previous video, I have told you about the range of cell, entering how to enter a formula, all these things. And in the earlier videos, also, I told you about the MS Excel, the introduction of MS Excel. Now, we'll continue with this chapter further. And today's topic is naming a range. Earlier I told you about the range of cell. Means range of cell is a collection of neighboring cell touching each other. Okay. Now that neighboring cell क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सेल है जो एक दूसरे को टच करके क्रिएट किया जा रहा है, उसको रेंज ऑफ सेल कहते हैं. और नेमिंग अ रेंज क्या है? इसका डेफिनेशन है अ नेम रेंज इज अ डिस्क्रिप्शन नेम फॉर अ कलेक्शन ऑफ सेल और रेंज इन अ वर्कशीट. जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो सेल को हम एक साथ सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर नेम, उसका एक नेम देने के लिए. ओके, उसको हम क्या कहते हैं? नेमिंग अ रेंज. जब हम एक रेंज ऑफ सेल को कोई एक नाम देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नेमिंग अ रेंज. इसके कुछ एडवांटेज हैं. पहला एडवांटेज है अ मीनिंगफुल रेंज नेम इज सच एज इजियर टू रिमेंबर देन अ रेंज एड्रेस. नेम कैसा होना चाहिए? टेक्स्ट अंडरस्कोर क्लास 5. या याद रखना ज़्यादा आसान है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को याद रखते हैं तो कैसे याद रखते हैं? उसके नाम से याद रखते हैं, ना कि उसके किसी नंबर से या फ़ोन नंबर से याद रखते हैं. हम उसके पर्टिकुलर नाम से याद रखते हैं. सेम हियर, इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी डेटा एंड सिलेक्टिंग इट, वी आर giving a name to that, so that we should remember that what is that collection of data's name. Okay, like अगर हम किसी क्लास को लेते हैं तो उस क्लास को हम उस क्लास के नाम से जानते हैं. ये 7th बी है, ये 8th बी है, इस तरह से. ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट का क्लास है, ऐसे नहीं जानते हैं. हम लोग जानते हैं 7th बी में 60 स्टूडेंट है. ठीक है. आफ्टर यू सिलेक्ट अ नेम सेल और रेंज, इट नेम अपीयर्स इन द नेम बॉक्स. बताया था मैंने कि नेम बॉक्स होता है जहाँ सेल एड्रेस शो करता है. ठीक है, तो वहां पे जो हम नाम उस रेंज का रखेंगे वो नाम कहाँ शो करेगा? नेम बॉक्स में. यू कैन क्विकली मूव टू अ नेम एरिया ऑफ योर वर्कशीट बाय चूजिंग अ नेम इन द नेम बॉक्स. ऐसे जैसे ही मैंने नेम बॉक्स में अपना नाम डालेंगे उस पर्टिकुलर रेंज का, तो हम वहां तुरंत उस रेंज में पहुंच जाएंगे बिना खोजे. ये एक सुविधा है. नेक्स्ट, क्रिएटिंग फॉर्मूलाज इज ईजियर बिकॉज यू कैन पेस्ट अ सेल और रेंज इन नेम इनटू अ फॉर्मूला. नेम्स मेक योर फॉर्मूला मोर अंडरस्टेबल एंड ईजियर टू यूज. फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट 1 टेस्ट 2 इज मोर इंफॉर्मेटिव दैन C2 प्लस D2. C2 D2 हम खोजने जाएंगे. इससे अच्छा जब हमें याद है कि उस सेल का, उस रेंज का नाम क्या है, तो हमें उसे ऐड करने में ज़्यादा आसान रहेगा ये देखने से कि सेल एड्रेस उसका क्या है. सेल एड्रेस खोजने में ज़्यादा टाइम लगेगा. पहले हमें कॉलम देखना पड़ेगा, फिर रो देखना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर रेंज को हम देख रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास पर्टिकुलर रेंज का नाम दिया हुआ है तो तुरंत उस नाम को लेके हम अपना फॉर्मूला काम करवा सकते हैं. ठीक है, ये हो गया एडवांटेज. नेक्स्ट, रूल्स क्या है इसके? हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज अ नेम फॉर नेमिंग अ रेंज. व्हाट इज द यूज ऑफ इट? नेम मस्ट बी बिगिंस विद अ लेटर. हमेशा जो नेम होगा वो लेटर के साथ शुरू होगा, और द अंडरस्कोर कैरेक्टर. अंडरस्कोर आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन है, उसके हेल्प से भी हम नाम दे सकते हैं. नेक्स्ट, नेम्स कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस. उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा. नेम जो हम देंगे उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा. जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो पहले फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर लास्ट नेम लिखते हैं. फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच स्पेस होता है. दैट स्पेस इज नॉट नेसेसरी इन द नेमिंग रेंज. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ स्पेस यू मे यूज एन अंडरस्कोर. उसकी जगह तुम अंडरस्कोर का यूज कर सकती हो, अ पीरियड कैरेक्टर, डॉट का यूज कर सकती हो, बैकस्लैश का यूज कर सकती हो, और अ क्वेश्चन मार्क का यूज कर, मतलब कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकती हो विदाउट द स्पेस. इन प्लेस ऑफ स्पेस यू कैन यूज ऑल दीज स्पेशल कैरेक्टर्स.
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, यू कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स बट द नेम मस्ट नॉट बिगिन विथ अ नंबर. जैसे फर्स्ट टेस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए. और लुक लाइक अ सेल रेफरेंस B2 और T3 ऐसे भी नहीं होना चाहिए. पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, जैसे test2 TEST टेस्ट, TEXT टेक्स्ट 2 अंडरस्कोर बुक 1 ऐसे भी दे सकते हैं. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी हम देख लेते हैं. हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क देख लेते हैं इसका. देखिए ये वर्कशीट है. देखिए उसमें कुछ डेटा दिया हुआ है. सी द डेटा. हमने उसको सिलेक्ट किया. हमने इसको सिलेक्ट किया और हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे. वहां ऑप्शन आता है डिफाइन नेम. उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. उसमें हम कोई भी नाम यहां पे दे देंगे. जैसे मैंने दिया IENG _ FA1 ये दे दिया नेम की जगह. ठीक है, उसके बाद उसके ठीक नीचे स्कोप लिखा हुआ है. स्कोप वर्कशीट वर्कबुक ही होगा. कमेंट लिखना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट हम आ जाएंगे रेफरेंस टू, जहां सेल एड्रेस दिया हुआ है. तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है. आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ ऑप्शन है सिलेक्ट करने का. यू कैन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो सिलेक्ट द रेंज एंड देन क्लिक टू ओके. आप देख सकते हैं कि वहां नेम बॉक्स में रेंज का पर्टिकुलर नाम दिख रहा है. मीन्स वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर नेम टू द रेंज. ठीक है, और फॉर्मूला बॉक्स में वही देख रहे हैं जो फर्स्ट सेल सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. सो इस रेंज का नाम क्या हो जाएगा जब हम पूरे सिलेक्ट करेंगे. अभी नाम नहीं शो कर रहा है, लेकिन जब हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो उस नाम को हम देख सकते हैं. हम बैक अपने सेक्शन पे जाते हैं. नेक्स्ट ये थे रूल्स. अब आते हैं हम सेल रेफरेंस पे. व्हाट इज सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस मीन्स द एड्रेस ऑफ द सेल, मीन्स इन विच कॉलम एंड इन विच रो you can get the values or the data that you want. सेल रेफरेंस वो जगह है जहां हम डेटा की सीरीज लिखते हैं. किस कॉलम में लिखते हैं या किस रो में लिखते हैं, उस वैल्यू को देखने के लिए, उस डेटा को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेल रेफरेंस. ये एक एड्रेस की तरह काम करता है और इसके 3 पार्ट होते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. Relative cell reference, absolute cell reference, mixed cell reference. Relative cell reference क्या है? In this type of cell referencing, the column number and the row number of a cell changes when you copy the formula from one cell to another cell. ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे फॉर्मूला बॉक्स में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो सी कॉलम कहाँ है? यहाँ पे है. ये जितने भी नंबर्स हैं इसको ऐड किया गया है. ये वाले नंबर्स को ऐड किया गया है. C3, CD3, E3, F3, G3 को, इनको ऐड करके यहाँ टोटल लिखा हुआ है. तो मतलब इस सेल में हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है. जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो यही फॉर्मूला सब में कॉपी हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड सेल रिलेटिव. मतलब दूसरे एक सेल से दूसरे सेल में जब हम कोई फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल रिलेटिव.
रिलेटिव सेल. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? नेक्स्ट, एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब एकदम सटीक. In this type of cell referencing, the column number and the row number of a cell do not change at all when you copy the formula from one cell to another cell. The cell reference are denoted by dollar sign. Always remember the cell reference. This cell reference are related by dollar sign. इसमें dollar sign का इस्तेमाल होता है. इसमें क्या होता है कि इसमें जो फॉर्मूला एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कॉपी नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए, यू कैन सी दिस नंबर C1 में 20% का कुछ दिया हुआ है वैल्यू. ये पूछ रहा है और यहां फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू C4 एस्ट्रिक $C$1/100 डिवाइडेड बाय 100. मतलब ये जो वैल्यू है आपका 89, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 20% में. समझ में आया? यही बताया जाता है. इसे एब्सोल्यूट वैल्यू इसी को कहते हैं कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ये C4 की वैल्यू है उसका 20% क्या होगा. ठीक है, यही पे आंसर लिया हुआ है 17.8. इसका ये क्या वैल्यू है, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ C4. C4 में कितना नंबर दिया हुआ है, 89. तो 89 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 17.8. कहाँ से, जो 20% हमें मिला है उससे हमने 89 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया है. समझ में आया? अगेन आई रिपीट इट दैट in absolute value we are not copying the formula from one cell to another cell. This thing we are doing to the relative cell referencing. But here what we are doing, we are taking out a particular value of a particular number, absolute value of a particular number. जैसे यहाँ पे in here it is 89. 89 is a number and we want the absolute value of 89. So we are calculating 89 by 20% and we are getting the absolute value of 89, that is 17.8. Okay? Clear? And always remember, in absolute cell referencing, the value start with, the cell address start with $sign. Clear? Next, move to the mixed cell referencing. Mixed cell referencing, in this type of referencing, there the column or the row is relative and the other one is absolute. यहाँ दोनों काम होता है. इसमें मिक्स मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, रिलेटिव का भी और एब्सोल्यूट का भी. इसमें आपका फॉर्मूला भी कॉपी हो रहा है और किसी पर्टिकुलर नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकल रहा है. सो इसमें डिनोट कैसे करते हैं, $A1 से या $1 से या $20. What it is? That mixed cell referencing is the combination of both absolute cell referencing and relative cell referencing. Means we are copying the formula from one cell to another cell and we are taking out the value of a particular number, taking out the absolute value of a particular number. Clear? So let's do some practicals here. Today told you about the range. Then you can see I told you about the Microsoft Excel. So you can see this is name box, this is formula bar, this is column, this is row, this is called column header, this is called row header, and this is called the standard toolbar. You can see the font, the clipboard, the alignment, numbers, style, cells, editing, all these things, and these are the tabs. This is the office button, this is save, this is undo, this is redo, and this is title bar. And here we are having the three buttons, that is minimum, minimize, restore and close. Here we are doing this is the active cell. I have told you earlier also, this is the active cell. Okay, the dark boundary type, this is the active cell. ये active cell है और इसी एरिया को वर्कशीट कहते हैं जहां हम डेटा एंटर करते हैं. कलेक्शन ऑफ शीट्स, जैसे देखिए
देखिए यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, तो इसी शीट से हम डेटा क्रिएट करते हैं और यहाँ एक प्लस साइन है जिससे और भी शीट्स हम डाल सकते हैं। देखिए हमने इसको क्लिक किया तो शीट 4 भी आ गया, मतलब हम और भी शीट्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 ही शीट्स होते हैं। So this was today's session. We'll continue with the more topics in the same chapter. Good day.